जैसे एनटीए के जो डीजी हैं अभिषेक, उनका बयान आया कि हमने देखा कि क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर लीक हुआ है और ये लीक कराया गया है तो लीक तो ऐसे नहीं कि आधा किया होगा तो पूरा ही होगा, पूरे होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि मिल रहा है, हमने जो है फौरन दिया है, और फिर वो बयानबाजी कि किसी को बख्शेंगे नहीं, सीबीआई को जांच सौंपेंगे और सरकार जो है ऐसी कार्रवाई करेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी, इस टाइप के बयान आते हैं। तो फिर एज ए एजुकेटर कैसे सजा तो कोई पीढ़ियों याद रखे ना याद रखे, लेकिन ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी एनटीए को, ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी ऐसे बदतमीजों के हाथ में हमारा सिस्टम था जिन गधों को कुछ नहीं आता था। देखिए एनटीए के भरोसे ही एग्जाम नहीं हो सकता है, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, चाहे कितना मेहनत लगा दे यहाँ पर, कुछ मतलब इनके पास का है ही नहीं है यहाँ। ये क्या कहते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, लीक कराया कैसे, बकसना बाद में, पहली बात छीछा लेदर आप किए हैं, साफ आप ही कीजिएगा, ये किए क्यों, कराए क्यों गया था ये बताइए। कैसे पेपर लीक हो जाता है। हम लोग भी जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम लोग के यहाँ 700-800 लोग बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब उसकी अलग टीम है कि उसमें से किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगी, 8-10 सेट क्वेश्चन बनेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग बच्चों के लिए देंगे। लेकिन लास्टली जब क्वेश्चन छप के आ जाता है तो सिक्योरिटी और इसके टॉप मैनेजमेंट के 4-5 लोग वहाँ रहते हैं जिनकी पूरी कंफर्म रहता है कि ये लोग लीक नहीं करा सकते। ये बताइए अगर वहाँ से कोई चाहे तो लीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एनटीए के अंदर से या हाई लेवल का आदमी जब तक नहीं मिला है, आप रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं करा सकते हैं, रिजर्वेशन किसी का नहीं करा सकते, वेटिंग लिस्ट 10 है तो 10 रह जाएगा, हो सकता है अगर ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो आप नहीं करा सकते, पेपर कैसे लीक हो जाएगा। और ये लोग कहें सीबीआई को, एक बताइए 100 कितने % स्ट्राइक रेट है सीबीआई का सजा